को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 15 शुरू करने वाले हैं, जो कि एक कविता है। और हमारी कविता का नाम है भारत। क्या नाम है हमारी कविता का? भारत। भारत किसका नाम है? हमारे देश का। तो ये कविता, सुंदर सी कविता, हमें अपने देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जोहार नवारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरे गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। तो ये हमारी कविता भारत, और ये हमारी कविता लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए अब कविता का मतलब समझते हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति है, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। भारत हमारा देश है और हमें अपना देश प्यारा है ना। इसलिए कहा गया है भारत तू है हमको प्यारा। भारत तो हमें बहुत प्यारा लगता है और तू बाकी देशों से न्यारा है। न्यारा मतलब अलग है, बहुत अलग है। ठीक है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, जो भारत की हमारी उत्तर दिशा है ना। वहाँ पर हमारे कौन से पर्वत पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत। और जैसे हमारे सर पे मुकुट रखा जाता है और वो सुंदर लगता है, ऐसे ही हिमालय पर्वत हमारे भारत की शोभा बढ़ाते हैं मुकुट की तरह। धोते तेरा चरण समुंदर, और भारत के बिल्कुल नीचे दक्षिण में चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, मानो भारत के चरण, भारत के पैर ये समुद्र धो रहे हो। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। और हमारे देश में कई सारी नदियाँ पाई जाती है, उनमें से गंगा यमुना हमारी नदियाँ हैं, है ना। और ये हमारे जग को, हमारे देश को क्या बना के रखती है? पवित्र बना के रखती हैं। ठीक है। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जोहार नवारे। और भारत में अन्न भी है, फूल भी है, फल भी है, जल भी है, सब कुछ है ना। तुझमें रत्न जोहार नवारे। रत्न क्या होते हैं? अनमोल पत्थर जो होते हैं, जैसे हीरा हो गया, है ना। तो इन्हें हम रत्न कहा जाता है। तो हमारे देश में अन्न फूल फल जल तो है ही, और साथ में अनमोल पत्थर भी पाए जाते हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। है ना। हमारे भारत में बड़े बड़े महान पुरुष हैं, जैसे कि राम कृष्ण, जिनकी हम पूजा भी करते हैं, जो कि अंतर्यामी हैं, सब कुछ पता लगा लेते हैं। और भारत में जितने भी पुत्र हैं वो बहुत नामी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, भारत का नाम आगे बढ़ाया है। हम सदैव तेरे गुण गाए, हम तेरी हमेशा प्रशंसा करें, सब विधि तेरे सुयश बढ़ाए। और हम जो भी काम करें अच्छा करें, ताकि भारत का नाम आगे बढ़े। तो ये है हमारी कविता, और हमारी कविता का नाम है भारत। तो एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर नवारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरे गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं बातचीत के लिए। तो ये बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है, जिसमें आप अपनी मर्जी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो आप अपने देश के विषय में क्या जानते हैं? मेरे देश का नाम भारत है, इसे इंडिया और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। और मेरे देश का जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज, वो तिरंगा है। और आप जो भी भारत के बारे में जानते हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है। अपने देश की प्रसिद्ध नदी और पर्वतों के नाम बताइए। जैसे अभी हमने नदियाँ देखी, जैसे गंगा और यमुना, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, जो भी नदियाँ हैं उनके नाम बताने। ऐसी पर्वत हमारे हिमालय और नीलगिरी, जो भी पर्वत है उनके आपको नाम बताने।
राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। राम और कृष्ण के जो हैं वो विष्णु जी के अवतार है और उनकी हम पूजा करते हैं, है ना। तो जो भी आप राम और कृष्ण जी के बारे में जानते हैं, जैसे राम जी ने वनवास काटा था 14 साल का, ठीक है। तो जो भी आप जानते हैं वो आपको बताना है। आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। भारत हमें क्यों प्यारा है? भारत हमें इसलिए प्यारा है क्योंकि वह हमारा देश है, इसलिए हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है? हिमालय मैंने जैसे कि आपको बताया भारत के सबसे ऊपर उत्तर दिशा में है, और जैसे कि मुकुट इंसान के सर पे रहता है और सुंदरता बढ़ाता है इंसान की, ऐसे ही हिमालय जो है भारत की सुंदरता बढ़ाता है, सुंदर मुकुट की तरह, ठीक है। इसलिए हिमालय को सुंदर मुकुट कहा गया है। आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? आप बच्चे हैं तो देश का यश कैसे बढ़ा सकते हैं? मेहनत लगन से पढ़ाई करेंगे और देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, इससे हम अपने देश का यश बढ़ा सकते हैं। हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। जैसे हमारा देश है, जैसे और उस देश में गांव और नगर है, वो भी बहुत न्यारे प्यारे है। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोच कर लिखिए। तो जो भी आपका गांव है या नगर है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप बता सकते हो मेरे गांव या नगर में सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ उपलब्ध है और वहाँ पे जीवन अच्छे से व्यतीत किया जा सकता है ना। आगे चलिए, कविता समय क्या है? कविता के आधार पर पंक्ति पूरी कीजिए। कविता से हमें पंक्ति पूरी करनी है। जैसे भारत तू है हमको प्यारा, इसके आगे क्या है? तू है सब देशों से न्यारा। तो ये आप लिख देंगे, तू है सब देशों से न्यारा। उसके बाद डैश, धोता तेरे चरण समुंदर। तो उससे पहले क्या आया है देखिए, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। डैश, तुझमें रत्न जवाहर नवारे। तो उससे आगे क्या है? अन्न फूल फल जल है प्यारे। उसके बाद तुझमें रत्न जवाहर न्यारे, तेरे सभी पुत्र है नामी। और इससे आगे राम कृष्ण से अंतर्यामी, ठीक है। हम सदैव तेरे गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। तो इस तरह से आप कविता से ये पंक्तियां पूरी कर देंगे। आगे देखिए, शब्दों का खेल। कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों के जोड़ी बनाइए। जैसे प्यारा, न्यारा, सुंदर, समुंदर, प्यारे, न्यारे, प्यारे, बढ़ाएं, बढ़ाए का देखते हैं क्या है? बढ़ाएं, गाएं, ठीक है, बढ़ाए गाएं। और उसके आगे क्या है हमारा? धारा, धारा का हमारा क्या हो सकता है? प्यारा। अंतर्यामी, नामी। तो ये आप लिख। प्रश्न 2 देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, महान, मान, फूल, अभिमान। इनसे हमें ये कविता पूरी करनी है। जैसे देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। तो यहाँ आ जाएगा फूल, ठीक है। अपने देश का है विशेष अभिमान, अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखे मान, मिलकर इसका रखे मान। जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। तो देखिए हमारी पूरी कविता बन गई। एक बार पढ़ लेते हैं इसे। देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल, अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखे मान। जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा कर लेंगे। आगे देखिए, खेल खेल में खोजे। कविता में आए नए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। जो कविता में जो जो शब्द आए हैं आपको घेरा लगाना है और यहाँ लिखना है। जैसे हमारा हो गया सुंदर, ठीक है, भारत इन्होंने दिया हुआ है। फूल हो गया, धारा हो गया, मुकुट हो गया, ठीक है, और गंगा हो गया। तो इस तरह से आपको इन पे फल हो गया, गोला लगाना है और यहाँ पर आपको लिखने हैं, ठीक है। जवाहर हो गया, देखिए इधर। आगे देखिए, समझिए और लिखिए।
कुछ शब्द के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। कोई ऐसा शब्द होता है जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। जैसे फल, फल हमारा शब्द है। फल हमारा दो तरीके का होता है, एक फल जो हम खाते हैं और एक फल बोला जाता है परिणाम, कि इसका क्या रिजल्ट निकला, क्या फल निकला। तो फल के हमारे दो अर्थ हो गए। ऐसे जग, जग का क्या क्या हो सकता है? जग का हो सकता है, जग को हम बोलते हैं संसार, है ना, पूरे संसार को जग बोला जाता है, संसार। और हमारा जागना, जागना को भी जग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है जल, जल का क्या क्या होता है? पानी जो हम पीते हैं, और जल मतलब जलना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। आगे देखिए, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियाँ कविता से ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे भारत सब देशों से भिन्न है, भारत सब देशों से अलग है, वो कौन सी पंक्ति बता रहा है हमें? ये वाली पंक्ति बता रही है, तू है सब देशों से न्यारा। तो आप लिख देंगे तू है सब देशों से न्यारा। आगे देखिए, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। तो इसके लिए क्या हमारी पंक्ति आई है? इसके लिए हमारी पंक्ति आई है, जिनसे है पवित्र जग सारा, ठीक है। यमुना, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। तो ये दोनों पंक्तियाँ आएंगी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें। तेरी प्रशंसा करें मतलब तेरी तारीफ करें। तो उसके लिए क्या बोला गया है? हम सदैव तेरे गुणगान गाएं, हम सदैव तेरे गुण गाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम देश का नाम ऊंचा करें। हम देश का नाम ऊंचा करें मतलब इसका अर्थ है सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए, ठीक है। जो भी काम करे वो देश का नाम ऊंचा करे। आगे देखिए, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताया गया है, जैसे कि राम और कृष्ण आए थे। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। जो वो हमारे भारत में कई ऐसे पुत्र हैं जो नामी हैं, जिनका नाम है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो आप जिन्हें जानते हैं, जैसे हमने राम देखा, कृष्ण देखे, और आप और बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसी पुत्रियों में जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई हो गई, सावित्रीबाई फूले हो गई। तो जो भी आप जानते हैं महान पुत्र और पुत्रियां, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे देखते हैं, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े, ऐसे पत्थरों के छोटे से टुकड़े जो कि मूल्यवान हो, है ना। आइए कुछ रत्नों के नाम जानते हैं, जैसे हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, माणिक। ये सारे रत्न भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कला की कलाकारियाँ में देखिए इन्होंने क्या किया है, रंग बिरंगे कागज़ और कैंची की सहायता से एक मुकुट बनाइए। एक मुकुट बनाना है, पहले इन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं। आप ऐसे मुकुट का चित्र बना लेंगे, फिर उसे काट लेंगे, फिर उन्हें आपस में जोड़ देंगे, फिर उन्हें रंग बिरंगे अच्छे से सजा लेंगे रंग बिरंगे मोतियों से, और मुकुट हमारा खुल के ऐसा होगा। फिर आप उसकी मुकुट की शेप दे देंगे। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सुंदर बनाकर उसमें रंग भरिए। आपको यहाँ पे तिरंगा बनाना है और उसमें सुंदर से रंग भरने हैं, ठीक है। उसमें आप जानते हैं हमारे 3 रंग का होता है तिरंगा, और बीच में हमारा होता है अशोक चक्र, ठीक है। और उसमें आप रंग भर देंगे सुंदर सा तिरंगा बना के। आगे देखिए, बूझो तो जाने, यहाँ पे कुछ पहेली है। तो देखिए, उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। तो अभी हमने पढ़ा था उत्तर में, सबसे उत्तर में हमारे कौन से पर्वत है? हिमालय। तो इसका उत्तर है हिमालय, उत्तर में जो हमारी रखवाली करता है, और उसका नाम दिया गया है मुकुट की तरह, मुकुट की तरह हमारे देश में की शोभा बढ़ाता है। आगे देखो, 2 आँखों के ऊपर आँखें, आँखों में से आँखें झाके। तो ये क्या हो गया? 2 आँखों के ऊपर आँखें, आँखों में से आँखें झाके। ये हो गया हमारा चश्मा, जो कि 2 आँखों के ऊपर होता है और आँखें उसमें से झांकती हैं। तो ये था हमारा पूरी कविता भारत। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ गई होगी। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।